प्रिय संस्कृत मित्राणि नमो नमः। सुस्वागतम् अस्मिन् संस्कृत कक्षायाम्। इस कक्षा में हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम के अंतिम भाग को देखेंगे। इससे पूर्व सर्वप्रथम हम लोगों ने वनेचर की उक्तियों को पढ़ा था। इस समय हम लोग द्रौपदी की उक्तियों को पढ़ रहे हैं। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से अपने कथन प्रसंग में आगे की बातों में क्या कहती है उसको हम लोग 45वें श्लोक के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम श्लोक का वाचन करेंगे। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति शोपदि सन्धिदूषणानि न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति शोपदि सन्धिदूषणानि। अब देखिए, इस श्लोक से छंद में परिवर्तन किया गया है। इसके पूर्व हमने जितने भी श्लोक पढ़े 1 से लेकर के और 44 तक के जो श्लोक थे वह सभी वंशस्थ छंद में लिखे गए थे। उनको पढ़ने का तरीका अलग था, इसको पढ़ने का तरीका अलग है। इसमें जो छंद है उसका नाम है पुष्पिताग्रा, और इसके पूर्व जो हमने छंद पढ़ा था उसमें क्या था? वंशस्थ। वंशस्थ छंद में चारों पाद समान थे, लेकिन इसमें प्रथम और तृतीय पाद और द्वितीय और चतुर्थ पाद इन दोनों में ही अंतर है। वह समवृत्त छंद था, कौन सा? वंशस्थ। और यह जो छंद है यह अर्ध समवृत्त छंद है। पुष्पिताग्रा अर्ध समवृत्त छंद है। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा पुष्पिताग्रा के विषय में पढ़ लेते हैं कि पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण क्या है, इसको मात्राएं कितनी हैं, पढ़ा कैसे जाता है। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है अयुजि नयुग रेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। इसका लक्षण पहले देख लेते हैं। अयुजि नयुग रेफतो, अयुजि नयुग रेफतो यकारो। युजि च नजौ, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, जरगाश्च पुष्पिताग्रा। ये इसका लक्षण भी है और उदाहरण भी है। तो इसमें सर्वप्रथम हमको क्या ध्यान रखना है, अगर पुष्पिताग्रा छंद को जानना है तो इसका मतलब कि पहला क्या है कि यह अर्ध समवृत्त छंद है। अर्ध समवृत्त छंद है। कौन सा? पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा अर्ध समवृत्त छंद है। और दूसरा क्या है इसमें कि प्रथम एवं तृतीय चरण में, प्रथम एवं तृतीय चरण में कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। पुष्पिताग्रा के प्रथम और तृतीय चरण में कितने अक्षर होंगे? 12 अक्षर होंगे। और तीसरा क्या है? द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय एवं चतुर्थ
चरण में 13 अक्षर होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 अक्षर होते हैं। अब देखिए, आयुज न युग रेफतो यकारु, इसका मतलब क्या है? न युग, युग मतलब 2, यानी नगण कितने होंगे? 2। न युग का मतलब क्या है? नगण, और नगण कितने होंगे? 2 होंगे। नगण प्लस नगण। और रेफतो का मतलब क्या है? रगण। रेफतो से क्या हो जाएगा? रगण। और यकारों में या जो है इसका मतलब क्या है? यगण। और ये किसके लिए है? प्रथम और तृतीय चरण के लिए। प्रथम और तृतीय चरण में ये लक्षण किस में घटित होगा? प्रथम और तृतीय चरण में। यानी प्रथम और तृतीय चरण में 2 नगण, रगण और यगण आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय प्लस चतुर्थ चरण में क्या है? नजौ। नजौ का मतलब क्या है? नगण और जौ लिखा है तो इसका मतलब नगण और जगण। इसके बाद जर्गाश्च। जर्गाश्च का मतलब क्या है? जगण और रगण। और गा, जा से जगण, रा से रगण, गा से गुरु। न से क्या हो गया? इस ना से नगण हो गया। ज से जगण, फिर इस जा से क्या हो गया? जगण। फिर इस रा से क्या हो जाएगा? रगण। और ये गा लिखा है, दीर्घ है यहाँ पर। गा का मतलब क्या हो जाएगा? गुरु। यानी नगण, जगण, जगण, रगण और गुरु। 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13, यानी कुल कितने अक्षर हो जाएंगे? 13। और यह जिसमें होगा वह छंद कौन सा होगा? पुष्पिताग्रा छंद। इसी प्रकार इसमें देखिए 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी इसमें प्रथम और तृतीय चरण में कितने अक्षर हैं? 12 अक्षर हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसके लक्षणों को घटा करके। नगण में देखिए ये इसका एक सूत्र है, या माता राजभान शलगा। ये गणों को याद करने का सूत्र है। इसमें देखिए इस सूत्र में या से क्या हो जाएगा? यगण। मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण, ला से लघु और गा से गुरु। अब अगर इसमें हम देखते हैं कि किसमें कितनी मात्राएं आती हैं, मात्राओं की गणना करना हो तो हम इनमें 3 3 का जोड़ा लगा लेते हैं। जैसे यगण निकालना है तो यगण में मान लेते हैं या माता, तो या माता में क्या हो जाएगा? ये नगण की मात्रा हो जाएगी। मातारा, मगण अगर निकालना है तो मातारा निकाल लेंगे, इसमें तीनों गुरु हो जाएंगे। तगड़ निकालना है तो ताराजा हो जाएगा। इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो हमें जरूरत क्या है? नगण, रगण और यगण की। तो हम इसमें देखते हैं नगण कहाँ पर है। नगण ये है, न श ल, 3 अक्षर हमेशा लेंगे किसी भी गण की मात्रा निकालने के लिए। तो हम जब न श ल लेते हैं तो हमें तीनों मात्राएं सिंगल दिखाई देती हैं, यानी लघु दिखाई देती हैं। फिर दूसरा कौन सा गण हमको देखना है? रगण। रगण देखते हैं तो राजभा, यानी ये राजभा। फिर यगण, यमाता। यमाता यानी 1 लघु और 2 गुरु। तो ये क्या हो गया?
यगड़। ये क्या हो गया? रगड़। और ये नगड़। ये नगड़, रगड़ और यगड़ की मात्राएं। और इसमें कहा क्या गया है? अयुजी नयुग रे फतो यकारो, अर्थात इसके प्रथम और तृतीय चरण में प्रथम और तृतीय चरण में क्या होगा? न युग यानी दो नगण, नगण नगण, फिर रेफतों में रगण, यकारो यगण। तो इसमें देखिए 1 2 2 नगण है, फिर रगण 1 रगण है यहाँ पर, फिर यगण 1 ये यगण है। तो इस प्रकार इसमें प्रथम और तृतीय पंक्ति का लक्षण घटित हो रहा है, मतलब कि यह जो लक्षण लिखा गया है यह पुष्पिताग्रा छंद में ही इसका लक्षण लिखा गया है। अब देखिए द्वितीय और चतुर्थ का लक्षण देख लेते हैं। नगण लिखा है तो नगण का मतलब तीनों लघु, युजी चा, ये तीनों लघु, इसका मतलब यहाँ पर नगण हो गया। अब जगण देखते हैं। जगण, जगण में देखिए ये है जगण, जभान, इसका लक्षण, इसकी मात्रा इस प्रकार से होगी। तो देखिए जब जगण में ये हो गया जगण, फिर जगण है, इसके बाद रगण, और फिर गुरु। नगण, फिर जगण, फिर जगण, फिर रगण और फिर अंत में गुरु। अर्थात ये द्वितीय और चतुर्थ चरण का लक्षण है। ये द्वितीय और चतुर्थ चरण का, और ये प्रथम और तृतीय चरण का। प्रथम और तृतीय चरण में नयुग रेफतो यकारो, 2 नगण, नयुग, युग मतलब 2 डबल, नगण कितना रहेगा? 2 नगण, रेफतो रगण 1, यकारो यगण 1। इस प्रकार से इसमें कुल कितने अक्षर हो जाएंगे प्रथम और तृतीय चरण में? 12। द्वितीय और चतुर्थ चरण में देखिए युजिचा नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। द्वितीय और चतुर्थ चरण में नजौ यानी नगण और जगण, फिर जरगाश्च जगण, रगण और गुरु, जिसमें होंगे वह छंद कौन सा होगा? पुष्पिताग्रा छंद होगा। तो इतना समझ में आ गया। इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि यह कितने चरण का होता है? इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण। कैसा छंद है? अर्ध समवृत्त छंद है। प्रथम और तृतीय चरण में कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। मात्राओं को गिनेंगे तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 2 8 9 2 11 12 2 14 2 16, 16 मात्राएं हो जाएंगी। वैसे इसमें अक्षरों की गणना की जाती है। तो अक्षर कितने होंगे? क्योंकि परीक्षा में आपके पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कितने अक्षर होते हैं। तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितने अक्षर होते हैं? 12। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितने अक्षर होते हैं? 13। अर्थात जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 अक्षर हों और उन 12 अक्षरों का क्रम क्या हो? नगण, 2 नगण हो, रगण हो और यगण हो प्रथम और तृतीय में। द्वितीय और चतुर्थ में नगण हो, 2 जगण हो, रगण और गुरु हो। और अक्षर कुल कितने हो द्वितीय चतुर्थ में? 13 अक्षर हो। तो वह छंद कौन सा होगा? पुष्पिताग्रा छंद होगा। और इसमें यति कौन सी होगी? चरणांत यति होगी। यति कैसी होगी? चरणांत यति इसमें होगी। अब हम लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति शोपधि संधि दूषणानि। तो इसमें कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा छंद है। अब
इस पर ध्यान दें, श्लोक पर एक दो बार इसका पुनः वाचन करें। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति शोपधि संधि दूषणानि। परेषु निकृति परेषु सत्सु भूरिधाम्नः ते समय परिरक्षणं न क्षमम् यतो हि विजयार्थिनः क्षितीशा अरिषु सोपधि संधि दूषणानि विदधति। हे राजन, हे स्वामी, परेषु, परेषु मतलब शत्रु ये भवतः शत्रवः सन्ति ते परेषु दुर्योधनादिषु, जो आपके शत्रु हैं, दुर्योधन आदि जो आपके शत्रु हैं वह कैसे हैं? निकृति परेषु, एक बार आपका इतना अपमान करके उनका पेट नहीं भरा है, वह निरंतर आपका अपमान किए जा रहे हैं, आपका तिरस्कार करने में, आपका अपमान करने में लगे हुए हैं। निकृत परेशु, अब यहाँ पर जो दूसरा परेशु है, पहले परेशु का मतलब क्या है? शत्रु, और जो दूसरा परेशु है इसका तात्पर्य क्या है? निरंतर अनवरत रूप से लगे हुए हैं। किसमें? निकृति, आपके अपमान में। भूरि धाम्नः परम तेजस्वी, आप जैसे परम तेजस्वी महापुरुष के निरंतर अपमान में लगे हुए हैं। इतना अपमानित करके उनको शांति नहीं मिली है, अभी भी आपको निरंतर अपमानित करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के शत्रु के लिए समय परिरक्षणम न क्षमम, समय का मतलब एक तो समय मीन्स काल होता है, और एक समय का मतलब होता है प्रतिज्ञा, वचन। आपने जो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पालन का व्रत लिया है, जो यह प्रतिज्ञा हुई है, जो यह शर्त हुई है, जो यह तय हुआ है, वह आपके लिए परिरक्षणम न क्षमम, उसकी रक्षा करना, उस प्रतिज्ञा की, उस वचन की रक्षा करना, क्षमम उचितम न अस्ति, आपके लिए वह उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रतिज्ञा हुई थी तो यह नहीं तय हुआ था कि आप वनवास चले जाएंगे, तब भी वह आपके पीछे पड़े रहेंगे, तब भी आपका तिरस्कार अपमान करते रहेंगे। यदि आपके वनवास आने के बाद भी, वनवास का प्रण स्वीकार कर लेने के बाद भी वह आपका निरंतर अपमान ही कर रहे हैं, तो आपके लिए भी उस प्रण को पालन करना, उस दायित्व को एक तरफा रूप से निभाते रहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कैसे हैं? भूरि धाम्नः, परम तेजस्वी हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं। और जो राजागण होते हैं वह राजागण विजयार्थिनः क्षितीशाः, क्षितीशाः, क्षिति मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के जो ईश हैं, पालक हैं, कौन? राजा। इसीलिए राजा का एक नाम क्या है? क्षितीश भी है, भूपाल भी है, महिपाल भी है। विजयार्थिनः, विजय की कामना वाले, जो विजय की अभिलाषा रखते हैं, विजय की इच्छा रखते हैं, ऐसे क्षितीशाः यानी राजागण अरिषु, शत्रुओं के साथ, शत्रुओं के विषय में, सोपधि, सोपधि मतलब कपट पूर्वक, सोपधि कपट पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, संधि दूषणानि विदधति, जो कपट पूर्ण ढंग से उनके साथ जो संधि होती है, उस संधि को, उस प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। संधि दूषणानि विदधति, कपट पूर्ण प्रतिज्ञा को। अब यह आपके साथ द्यूत में भी कपट हुआ, और इस समय जबकि आप नैष्ठिक रूप से उनके द्वारा किए गए व्रत का, उनके द्वारा किए गए प्रण का, प्रतिज्ञा का, वचन का पालन कर रहे हैं, आप वनवास में हैं और वह नहीं मान रहे हैं, तो आपको भी विजयाभिलाषी राजाओं की भांति उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को भंग कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे राजागण जो विजय का कामना रखने वाले हैं अपने शत्रुओं पर, वह इस प्रकार की कपटपूर्ण प्रतिज्ञाओं को या कपटपूर्ण संधि को भंग कर देते हैं। इसलिए हे महाराज, आप भी उस वचन को भंग कर दीजिए। यह मत सोचिए कि जो द्यूत सभा में तय हुआ है, हम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग करके तभी जाएंगे। आप उस वचन को तोड़ दीजिए और शीघ्र ही हस्तिनापुर जाने के लिए सज्ज होइए। भावार्थ यह है। अब अगला श्लोक देखते हैं।
विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिग्मम् शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्ययोधौ रिपुतिमिरमुद्दश्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी सत्वां समभ्येतु भूयः। अब देखिए इसमें भी पुनः छंद का परिवर्तन हो गया है। मैंने पहले भी कहा, फिर बता रहा हूँ, 1 से 44 तक वंशस्थ छंद का प्रयोग है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। और जो यह 46वां श्लोक है, अंतिम जो श्लोक है, इस श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। इस अंतिम श्लोक में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। एक बार इस छंद का वाचन कर लें, इसके बाद इसके लक्षणों को भी मैं बता दूंगा आपको। विधि शामय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम् शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीश त्वां समभ्येतु भूयः। अब इसका पहले छंद का लक्षण देख ले। मालिनी छंद का क्या लक्षण है? कपड़ा है, वो कपड़ा उठा दीजिए। मालिनी छंद जो है यह भी 4 चरणों में विभक्त है। इसमें भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, लेकिन यह समवृत्त छंद है, अर्थात इसमें चारों चरणों में जो मात्राएं हैं, जो अक्षर हैं, वह बराबर होते हैं, अर्थात उनमें अंतर नहीं होता। मालिनी छंद का लक्षण देखें। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। अब इस छंद को देखिए, इसमें 15 अक्षर होते हैं। मालिनी छंद में कितने अक्षर होते हैं? 15। पहले इसमें हम मात्राओं की गणना कर लेते हैं। देखिए, ननमय यजुतेयम, इस ना से क्या हो गया? नगण। फिर दूसरे ना से भी क्या हो जाएगा? नगण। फिर माँ से क्या हो गया? मगण। फिर इस या से क्या हो गया? यगण। और इस या से भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यगण। इनसे जो युक्त है वह कौन सा छंद है? मालिनी, जिसमें यति कहाँ पर है? भोगी लोकैः। भोगी एक नाम है सर्पों का, और सर्पों के प्रमुख सर्प कितने हैं? 8। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? भोगी। और लोक कितने हैं? 7 जो प्रमुख लोक हैं। तो इसीलिए भोगी में 8 और इधर 7, 8 और 7 पर यति का सांकेतिक यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। अब इसको देखिए, नगण, नगण यानी 2 नगण, फिर मगण और 2 यगण। कितने अक्षर हो गए कुल?
15 अक्षर हो गए। ठीक, अब इसकी मात्रा देख लेते हैं। 2 नगण ये हो गया, फिर मगण मातारा, मगण हो गया, फिर यगण यमाता, ये हो गया 2 यगण। ये क्या हो गया? नगण नगण, फिर ये क्या है? मगण, और ये क्या है? यगण, और ये यगण। तो इसका स्पष्ट हो गया कि जहां पर क्रमशः 2 नगण होंगे, फिर मगण, और उसके बाद 2 यगण होंगे, वह छंद कौन सा होगा? मालिनी छंद होगा। और मालिनी छंद में यति कितने पर होगी? 8 अक्षर पर होगी, और दूसरे उसके बाद 7 अक्षर यानी चरणांत। यानी पहली यति कितने पर है? 8 पर, और दूसरे 7 यानी 15वें अक्षर पर यति होगी या चरणांत में होगी। अब इसको देखिए वाचन कैसे करना है मालिनी छंद का। एक बार इसको, इसके लक्षण को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको श्लोक का वाचन करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, ननमययुतेयम, एक रति यहाँ पर हो गई। उसके बाद मालिनी भोगिलोकैः, ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। ठीक, अब अपने श्लोक पर देखिए। विधि शमय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम्। देखिए, अब अपने श्लोक में देखिए इसके लक्षण को। विधि शमय नियोगात्, विधि शमय नियोग, विधि शमय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम्। विधि शमय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम्। जो छंद हो उस छंद को उसी के मुताबिक पढ़ना चाहिए हमेशा, तभी वह छंद आपसे सम्यक रूप से उच्चरित हो सकेगा, तभी आप उसका अच्छी प्रकार से वाचन कर पाएंगे। वरना पढ़ने को क्या है, पढ़ने को तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, विधि शमय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम्, या विधि शमय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम्, एक साथ पढ़ दो, कोई यति नहीं। तो लेकिन यह पढ़ने का तरीका क्या है? गलत है। जो छंद, जो श्लोक जिस छंद में लिखा गया है उसको उसी के अनुसार हमेशा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आपका श्लोक है। अब इसमें देखिए इसके लक्षण को, पहले क्या है? नगण आना चाहिए 2, तो ये देखिए 2 नगण आ गए, एक ये विधि शमय। अब फिर क्या आना चाहिए? मगण, तो ये मगण आ गया आपका। ठीक, विधि शमय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम्, दीप्ति संहार जिह्मम्। 2 नगण, फिर मगण, फिर यगण और यगण। 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण। इस प्रकार से कुल कितने अक्षर हो गए? 15। इसका मतलब इसमें कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः विधि शमय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम् शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी सत् त्वां शमभ्येतु भूयः विधि शमय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम् शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ
दिनकृतमिव लक्ष्मी शतस्त्वां समभेतु भूयः। ठीक, अब इसका अन्वय देखते हैं। विधि समय नियोगात अगाधे आपत्पयोधौ मग्नम दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसुरिपुतिमिरम उदस्य उदीयमानम त्वाम दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी भूयः समभेतु। इस श्लोक में देखिए महाराज युधिष्ठिर की और उनकी अवस्था की तुलना सूर्योदय और सूर्यास्त से की गई है। जिस प्रकार से सूर्य सायंकाल अस्ताचल गमन के समय मंद कांति वाला हो जाता है, अंधकार से घिर जाता है और बाद में कुछ समय के लिए अस्त हो जाता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। अगले दिन पुनः वही सूर्य अंधकार को नष्ट करता हुआ पुनः उदय होता है और तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर इस समय वनवास की अवस्था में हैं, यानी अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। उनकी कांति मंद पड़ गई है, लेकिन हमेशा उनकी कांति मंद रहेगी या हमेशा वनवास में रहेंगे या हमेशा दुर्दशा ही में जीवन व्यतीत होगा, ऐसा नहीं है। एक दिन यह वनवास का समय समाप्त होगा, शत्रुओं का दुर्योधनादि का विनाश होगा और पुनः महाराज युधिष्ठिर धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। इस घटना की ओर या इस भविष्य की ओर इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भारवी ने इंगित किया है, कामना की है और द्रौपदी के मुख से इस कथन को कहलवाया है। तो इसमें देखिए विधि समय नियोगात, विधि भाग्य, समय कहा जाता है ना भाग्य से अधिक, और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। इसमें भी वही चीज कही गई है। विधि समय नियोगात, भाग्य और समय के कारण, भाग्य और समय के नियमन के कारण, भाग्य और समय के नियोग के कारण, भाग्य और समय के वश में होकर अगाधे आपत पयोधौ मग्नम। अब यहाँ पर देखिए भाग्य और समय, समय का मतलब अब जैसे सूर्यास्त का समय हो जाता है, वरना दोपहर में तो उसको अंधकार ले नहीं सकता, निगल नहीं सकता, अस्त नहीं कर सकता, लेकिन सूर्य के भी अस्त होने का समय है। उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने भी जो अपराध के, अब द्यूत खेलना या स्त्री की रक्षा न करना, स्त्री को दांव पर लगाना, राज्य लक्ष्मी को अनादरित करना, अनादर ही तो था। तो इस प्रकार से उनके कृत कर्मों के कारण जो राज्य लक्ष्मी चली गई थी, और सूर्य के पक्ष में देखा जाए तो सूर्यास्त के समय, विधि समय नियोगात, भाग्य और समय के कारण अगाधे अथाह आपत पयोधो विपत्ति रूपी समुद्र में, युधिष्ठिर के पक्ष में क्या है विपत्ति रूपी समुद्र में, और सूर्य के पक्ष में क्या है समुद्र में या अस्ताचल में, मग्न डूबे हुए। सूर्य कहाँ जाते हैं अस्ताचलगामी हो जाते हैं, और महाराज युधिष्ठिर कहाँ गए हैं विपत्ति रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। और जब सूर्यास्त होता है तो उस समय क्या होता है दीप्ति संहार जिह्मम। सूर्य के पक्ष में क्या होता है उसकी दीप्ति, उसका तेज, उसका प्रकाश उस समय मंद पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, कांतिहीन हो जाता है। और युधिष्ठिर के पक्ष में क्या है कि इस समय आपत्ति के समय इनका जो तेज है वह नष्ट हो गया है, कांतिहीन हो गए हैं, खिन्न मनुषा हैं। शिथिल वसु, शिथिल वसु सूर्य का धन क्या है उसकी कांति, उसका प्रकाश, उसकी रश्मियां, लेकिन अस्ताचल जाते समय सूर्य की रश्मियां, सूर्य की कांति, उसका प्रकाश क्या है उसका धन, उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है, शिथिल वसु कांतिहीन। और युधिष्ठिर के पक्ष में क्या इसका लिया जाएगा कि इनका भी राज्य क्या हो गया है चला गया है, अर्थात धन संपत्ति से रहित। रिपुतिमिरम उदस्य, रिपुतिमिरम सूर्य का शत्रु क्या है अंधकार, तो अंधकार रूपी शत्रु को,
अंधकार रूपी शत्रु को या शत्रु के समान अंधकार को। सूर्य के पक्ष में क्या है? सूर्य का शत्रु क्या है? अंधकार। और उस अंधकार रूपी शत्रु को, और युधिष्ठिर में क्या है? युधिष्ठिर के पक्ष में क्या लिया जाएगा कि युधिष्ठिर के जो शत्रु हैं, जो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए मदांध जो शत्रु हैं, दुर्योधन आदि, उनको शीघ्र ही क्या होगा? उदीयमानम, उदस्य उदीयमानम, जब उदय होंगे, जब यानी जब आपका यह वनवास का दिन समाप्त होगा, जब आपका यह दुर्दिन समाप्त होगा और अच्छे दिन आएंगे। और सूर्य के पक्ष में क्या है कि जब सूर्य पुनः उदीयमान होगा, जब पुनः उदय होगा, तो त्वाम, आप सूर्य के लिए और महाराज युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी कह रही हैं कि हे महाराज, जब आप पुनः उदीयमान होंगे या पुनः अपना प्रभाव, अपनी कांति प्रसारित करेंगे, अपना पराक्रम दिखाएंगे, तो दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी भूयः समभ्युपेतु। जिस प्रकार से सूर्य प्रातः काल, उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर का जब यह दुर्भाग्यपूर्ण समय बीत जाएगा, जब उनका भाग्योदय हो जाएगा, और सूर्य के पक्ष में जब सूर्योदय होगा, उस समय दिनकृतमिव, दिनकृत यानी सूर्य के समान, लक्ष्मी, लक्ष्मी को, जिस प्रकार से सूर्य की अपनी कांति को, अपनी शोभा को, अपनी रश्मियों को पुनः प्राप्त करेगा, उसी प्रकार से युधिष्ठिर के पक्ष में लक्ष्मी का मतलब क्या है? राज्य लक्ष्मी को, अपने राज्य को, अपने वैभव को, भूयः पुनः, समभ्येतु प्राप्त हो। सूर्य को जिस प्रकार से उदीयमान होते समय रश्मियाँ प्राप्त होती हैं, शोभा, उसकी कांति लौट आती है और पूरा संसार उसकी कांति से, उसकी आभा से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार से हे महाराज, जब आपका भी यह दुर्दिन समाप्त हो जाएगा, जब आपका भाग्योदय होगा, जब आप पुनः पराक्रम करेंगे, तो आपको भी आपकी राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त होगी। इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि इसका प्रारंभ किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किससे शब्द से हुआ है? श्रियः कुरूणाम अधिपश्य पालनीम, श्री शब्द से। और अंत में भी क्या है? दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भू, अंत भी लक्ष्मी शब्द से है और प्रारंभ भी कैसे है? श्रियः शब्द से है, और दोनों ही क्या है? लक्ष्मी है। श्री का मतलब भी लक्ष्मी, और इसमें राजलक्ष्मी का तो खैर वर्णन नहीं है। लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भूयः, शीघ्र ही आपको राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त हो। तो प्रारंभ में कौन सा शब्द है? श्री शब्द है, और अंत में भी कौन सा शब्द है? लक्ष्मी शब्द है। किसके काव्य में है? महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों को लेकर के आपके बीच आएंगे, और इसके बाद कुछ मॉडल पेपर, कुछ प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी होंगे, उनको लेकर के हम आएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्तु, नमो नमः।